यशोदा मैया बोली लाला कछु पूजा पाठ कर लिया कर। ठाकुर जी बोले मैया हमारी तो एक ही पूजा है, घर घर जाके माखन खानो, यही हमारी पूजा है। मैया बोली ना चल मेरे संग, आज तो को पूजा सिखाऊंगी। तो लेके लाला को बैठ गई। भगवान नारायण सामने विराजे। यशोदा मैया बोली देख लाला ऐसे पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? बोले फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़वाया। बोले फिर कहा कि थोड़ा चंदन लगाओ, चंदन लगाया। मैया बोली अब आरती करो, दिया जलाओ, दीपक जलाओ। सो दीपक जलाने के लिए मैया माचिस लाओ भूल गई। मैया बोली लाला मैंने एक माचिस ले आऊं, तू यहीं बैठ जाएगो, कुछ उधम तो ना करेगो। ठाकुर जी बोला अरे मैया कैसी तेने तो मेरा नाम बदनाम कर रखो, कोई मैं का उधमी हूं? मैया बोली हाँ वो तो मुझसे पूछो। मैया कछु ना करूंगो। देख एक काम कर लाला, उधम नहीं करते, हाथ जोड़ के ना भगवान ते मांग, प्रार्थना कर। कहा मांगू मैया तू ही बता। ले लाला ऐसे बैठ के ना भगवान नारायण के सामने बोल। का बोलना है? बोले भगवान ते बोल बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो, प्रभु मुझे बुद्धि दो विद्या दो। जब तक नहीं आऊं ना लाला ऐसी आंख मूंद के ऐसे हाथ जोड़ के बैठो रही हो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैया मैं ऐसे ही करूँगा, तू चली जा। मैया चली गई। ठाकुर जी हाथ जोड़ के आंख, आज पहली बार तो इनने मैया की बात मानी कि चलो जब तक मैया आती हम यही बोलेंगे बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। तभी सबरे ग्वालन की मंडली वहां पहुंच गई। मधुमंगल, मनसुख, जितने ठाकुर जी के सखा सबरे आए और आकर के कन्हैया के कंधा पे हाथ मार के बोले चौरे आज बड़ो पंडित बन रहे हो तू, तो बड़ी पूजा पाठ सूझ रही है, क्या कर रहे हो? ठाकुर जी बोले ध्यान कर रहे हैं हम, हमारा ध्यान डिस्टर्ब मत करो, पूजा कर रहे हैं। मनसुख बोलो पूजा बाद में कर लीजिए, पहले पेट पूजा है जान दे। जे बता आज खावे में कारक हो तेरी मैया ने भोग लगावे में। मैया ने बाद दिन भगवान के भोग के लिए लड्डू बनाए तो उनकी सुगंध खेचलाई इन सबन को, महक से खुशबू से भागे भागे आ गए। बोले लड्डू है भोग में। बोले भोग तो लग जान दो। ग्वाल बाल बोले देखो हम है ब्रजवासी, दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण के पेट में गया मतलब सीधा भगवान के पेट में गया। अगर हमारे पेट में आ गया तो भोग तो लगना ही लगना। एक काम कर एक लड्डू दे दे लाला, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ठाकुर जी बोले मैया डांट लगावेगी हमको, डांटेगी हमको। बोले एक लड्डू में कौन सी पता चल रही है, 4-5 ग्वाल बाल आई तो हैं, 4-5 ही तो लड्डू खत्म होंगे। वहां में ते लड्डू लेके एक दियो, 2 दियो, 4-5 में बांट दिए। मंजू को बोलो अरे लाला लड्डू तो बड़े स्वाद है, अब तो लालच और बढ़ गई, एक और दे दे। ठाकुर जी बोले खत्म हो जाएंगे, ठाकुर ये भगवान नारायण का खाएंगे? बोले कछु ना खाने, इनको खावे की आवश्यकता ही ना, हमने खा लियो इनने खा लियो, एक ही बात है। ऐसे करते 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 सबरे लड्डू चट, सबरे साफ, थाली खाली। इतने में मैया आ रही है। ठाकुर जी पहचान गए मैया आ गई, ये तो बच जाएंगे, मेरी कुटाई होगी। सो कहा करें, घबरा गए एकदम, कहा करूं जल्दबाजी में लड्डू के आकार के कछु पत्थर पड़े, वही उठा के थाली में रख के ढक के रख दिए। सो मैया को पता ही ना लगेगी और हाथ जोड़ के बैठ गए बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। मैया आई, आहा क्या कितनो सूद हो लाला है मेरो, जैसे छोड़ के गई वैसे ही बैठो, कछु उधम ना करो। मैया बड़ी प्रसन्न। मैया ने आरती करी, आरती है गई, पूजा है गई। मैया बोली चलो अब भोग लगाते हैं। अब ठाकुर जी की दिल की धड़कन बढ़े, धक धक करे, पता ना चल जाए कि ये आर्टिफिशियल लड्डू है। अब घबरा रहे। मैया बोली ला 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 भोग लगाएंगे। लड्डू की थाली उठाई मैया ने देखी बड़ी भारी है थाली तो। मैया बोली लाला भारी भारी सी लग रही है। लाला बोले मैया तेरो भाव है ना, भाव ने तेने या लड्डू में इतनो भाव मिलायो तो बातें भारी है गए। पर मैया तो इनकी आंखों की मटकन से ही समझ गई कि याने कछ तो गड़बड़ करी है, आंखों की चतुराइयों से समझ गई कि कछु गड़बड़ करी है।
मैया बोली नहीं हम भी तो देख लूं, दर्शन कर लूं लड्डू को। सो जैसे कपड़ा उठायो, अरे राम 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 राम, ये छोरा ने क्या कर दियो, लड्डू कहाँ है? बोलो मैया सबरे ग्वाल वाल खा गए, हमने तो खूब रोके भी है पर माने ही ना। मैया ने कान पकड़ लियो, कान पकड़ो, कान पकड़ करके मैया डांट लगा रही है। ठाकुर जी की आंख से टप 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 आंसू गिर रहे हैं। आंसू गिरते देख भगवान सामने शिव विग्रह, श्री नारायण भगवान का विग्रह कैसे रोता देखते, भगवान श्री विग्रह से आवाज आई, मैया लड्डू किसी और ने नहीं खाए, साक्षात तेरे लाला ने भोग लगायो और भाव ते पवायो तो मैंने सारे लड्डू पा लिए, या को डांट ना लगाओ, मैंने ही लड्डू पा लिए। मैया बड़ी प्रसन्न भैया, हा आज तक हमारे हाथ से तो लड्डू पाए ना, जाके हाथ से लड्डू पा लिए, बड़ो आनंद आयो मैया को। तो भैया ऐसे ठाकुर जी ब्रज में रस बांट रहे हैं, रस की वर्षा कर रहे हैं। कभी मैया डांट लगा देती है, फिर खुद खूब रोती भी है लाला को डांट लगा करके, कभी उगल से बांध देती है तो फिर रोती है, पर का करें ऊधम भी तो बहुत है इनके। मैया कछु ना कछु डांट लगाती रहती है। फिर भगवान ने माखन चोरी आरंभ करी, गली गली जाके गोपीन के घरन में माखन चुरायो। ऐसो भगवान कहाँ मिलेगो जो माखन की चोरी करने जा रहे हो। यशोदा मैया खूब समझाती है, लाला तेरी फिर जात सगाई, चोरी की बान छोड़ दे मोहन, फिर गए बामन नाई। मैया समझा रही है, इतने नाई पहले के जमाने में नाई लाते थे रिश्ता, नाई समझते हो ना क्या, बाल काटने वाला। हो सकता है आपके उड़िया में कुछ और बोलते हो, क्या बोलते हैं? भंडारी, भंडारी, वाह ये बढ़िया है। अब भंडारी भंडार भरेगा कि बाल काटेगा? चलो जी ये भी याद रहेगा भंडारी। तो जी यशोदा मैया कह रही है, छोरा फिर गए बामन नाई। इतने नाई बढ़िया बढ़िया रिश्ता लेके आते, कोई फलाने की छोरी, कोई फलाने की छोरी, पर फिर वो पूछते भैया लड़का क्या करता है, तो बोले लड़का हमारे ब्रज का नंबर 1 का चोर है, हमारा छोरे जैसा कोई चोरी नहीं कर सकता। तो सबरे बामन लौट जाते, सबरे रिश्ता लौट जाते। मैया कहती लाला चोरी की बान छोड़ दे, चोरी की आदत छोड़ दे। ठाकुर जी कहते मैया चोरी की मोह चाट पड़ी है, मैया चोरी की मोह चाट पड़ी, अब तो ऐसी आदत पड़ गई मैया जे ना छूटेगी, अब तो लग गई हमको जे आदत, अब हो नो हो सो होए, काई अपनी छोरी देनी हो तो दे और ना देना तो भैया राम राम, हम तो ऐसे हैं ऐसे ही रहेंगे, हम तो चोरी करवे आए चोरी करेंगे। पर भैया देखो चोरी कोई कीमती चीजों की हो तो भी बात बने, पर यहाँ भगवान का उद्देश्य चोरी नहीं है, भगवान का उद्देश्य तो प्रेम देना है। अब वो चोरी के माध्यम से हो, वो उखल के बंधन से हो, कैसे भी हो, भगवान को वो प्रेम देना, प्रेम बांटना है, चोरी उसका एक माध्यम है। तो श्री ठाकुर जी ने चोरी आरंभ करी। खूब सुंदर सुंदर भगवान की ब्रज की माखन चोरी लीला है। दधी लेना, लूटना, मार्ग रोक लेना, दान मांगना, ये सब भगवान की लीला सुंदर सुंदर सुनाई गई है।